वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का थ्योरी और जितने भी फॉर्मूला होगा उसको डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका 4 चैप्टर का थ्योरी जो है कंप्लीट हो चुका है। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और आपका द्विघात समीकरण और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है टारगेट बुक से वो भी आपको कंप्लीट हो चुका है। सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सब फर्स्ट डे जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग समांतर श्रेणी का थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो नाम से पकड़िए, समांतर श्रेणी यानी कि कोई आपका दिया हुआ है अनुक्रम, उसके बीच का उसके जो अनुक्रम दिया हुआ है उसके प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होगा, एक जैसा होगा, उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 डॉट डॉट डॉट। देखिए 18 और 20 के बीच का अंतर 2 और 20-22 के बीच का अंतर 2, 22-24 के बीच का अंतर 2, 24-26 के बीच का अंतर 2, 26 और 28 के बीच का अंतर 2 और 28 और 30 के बीच का अंतर 2। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना आया, 2 आया। तो यदि अंतर 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ जो अनुक्रम है उसके प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। माने कि अंतर जो है वो समान है, इसलिए जो दिया हुआ अनुक्रम है वह समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम लोग एपी बोलते हैं। अच्छा, एपी का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए क्या हो गया, ए हो गया पहला पद, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d और चौथा पद हो गया ए प्लस 3d और डॉट 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 और अंतिमा हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया इसका अंतिम पद। ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और ये हो गया इसका अंतिम पद। ठीक है ना। अब समझेंगे कि जो इसका पद है, ये जो दिया हुआ है, इसमें ये आपका प्रथम पद है, द्वितीय है, तृतीय है, ये आपका चतुर्थ है, चौथा पद है और ये आपका अंतिम पद है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेकर सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी पहचानने आना चाहिए कि दिया हुआ समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 18, 16, 14, 12, 10, 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए 18 और 16 के बीच का अंतर 2, यहाँ पर भी बीच का अंतर 2, यहाँ पर भी बीच का अंतर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ अंतर समान है, इसका मतलब जो दिया हुआ अनुक्रम है वो कौन सी में है, वो आपका समांतर श्रेणी में है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर भी अंतर देखिए, 2√2 में से √2 यदि चला जाएगा तो √2 बचेगा, 3√2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, 4√2 में से 3√2 को यदि आप माइनस करेंगे तो √2 बचेगा और इसी तरह से आगे भी आपका होगा। यानी कि अंतर यहाँ पर भी प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है, अतः ये भी जो दिया हुआ आपका अनुक्रम है वह कौन सी में है, समांतर श्रेणी में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी का मतलब अंतर जो होना चाहिए लगातार दो पदों के बीच का वह समान होना चाहिए। ठीक है। अब यदि समांतर श्रेणी आपको पहचानने आ गया तो आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे कि क्या अलग से फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए। जो पहला फॉर्मूला है वह है अंतिम पद, यानी कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। चाहे n को हम लोग tn भी बोलते हैं तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी।
या एन टी एन, इसको एल भी बोला जाता है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सॉरी एन टी एन एल क्या है, ये अंतिम पद है। तीनों जो आपको दिख रहा है एन टी एन और एल, ये अंतिम पद है। ये यहाँ पे प्रथम पद है, एन जो है वो पदों की संख्या है और डी जो है वो सार्वंतर है। सार्वंतर या पदांतर है। अब आता है मुद्दा कि सार्वंतर या पदांतर जो है वो कैसे निकलता है। तो डी बराबर a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को हटा देंगे तो जो डी आएगा ये डी आपका सार्वंतर या पदांतर होगा। और डी बराबर a5 माइनस a4, यानी कहने का मतलब कि आप a2 लेंगे तो उसमें से a1 को घटा दीजिए तो d आ जाएगा। a4 लेंगे तो a4 में से सॉरी a5 लेंगे तो a5 में से a4 को घटा लेंगे तो आपका d आएगा। और यही जो d है आपका, इसको सार्वंतर या क्या कहेंगे हम लोग, पदांतर कहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये क्या है, इससे आपका कोई भी, जैसे फॉर्मूला जो है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे आप कोई भी चारों में से किसी को भी, मान एन मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी मतलब सार्वंतर या पदांतर, तो ये चारों में से कोई तीन चीज आपको दिया हुआ है तो आप चौथा इसमें से आराम से इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसको समझते हैं। एक फॉर्मूला है एन इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी प्लस वन। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के मदद से आप लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं। एल का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर और प्लस वन। इससे क्या होगा कि कोई भी आपका जो दिया हुआ अनुक्रम है, यदि उसका शुरू का पद और अंतिम का पद दिया हुआ है, और यदि शुरू और अंतिम का पद देगा तब तो पदों की संख्या निकलेगा। यदि अंतिम पद नहीं देगा तो जो अनुक्रम होगा वो आपका अनिश्चित हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें आएंगे, तब आप उसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि पदों की संख्या यदि आपको ज्ञात करना है तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहना चाहिए, यानी कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर अंत हुआ। कोई चीज अंत होगा तभी तो उसको हम लोग काउंट कर पाएंगे। यहाँ पे n इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी प्लस वन, इससे पदों की संख्या आपका निकल जाएगा। एल मतलब अंतिम पद, ए प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें देता है पांचवा पद, कौन सा पद दे रहा है, पांचवा पद। यदि पांचवा पद दे रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 4d। जब आप कोई क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे दसवां पद यदि आपका दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 90। यदि दिया हुआ है 25वां पद यदि दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 24d। यदि 30वां पद लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 29d। क्या समझे आप, इस चारों को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यदि पांचवा है तो a तो रहेगा और यहाँ पे 4d होगा, मतलब एक कम हो जाएगा। 10वां पद है तो a प्लस 9d हो जाएगा। 25वां पद है a प्लस 24d हो जाएगा और 30वां पद है तो a प्लस 29d हो जाएगा, मतलब एक कम। यदि यहीं पर यदि आ जाए कि 5 पदों का योग, यदि 5 पदों का योग दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 5 पदों का योग, तो इसको आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे 5/2 और 5/2, ये 2 आएगा, यहाँ पे 5 है तो ये 5 यहाँ आ गया, 2a प्लस 4d। इस बात का ध्यान रखिए। यदि दे दिया 25 चाहे 16 पदों का योग, तो इसको यदि आप लिखना चाहते हैं एज ए मैथमेटिकल टर्म्स तो आप लिखेंगे 16/2, 2a प्लस 16 है ना, तो 16 में से एक कम करके 15d। क्या सीखे, यहाँ 5 तो यहाँ 5/2 आएगा, 16 तो 16/2 आएगा, 2a आएगा प्लस, यदि 5 है तो 5 में से एक कम के 4d आएगा, यदि 16 है तो 16 में से एक कम करके क्या आएगा, 15d आएगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, तो देखिएगा, जैसे कि ये था आपका अंतिम पद निकालना, प्रथम पद, सार्वंतर पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन यदि पदों के जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी, उसमें आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना है तो 2 फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है,
एक फॉर्मूला आपका है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे आएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और Sn बराबर n/2 a प्लस है। स्टूडेंट को इसमें काफी दिक्कत आता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यदि यहाँ पे देखिए एल दिया हुआ है, यानी इसमें अंतिम पद यदि दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज गिवन, कहने का मतलब है कि यदि अंतिम पद आपका दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कॉपी में लिख ले कि अंतिम पद दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यदि अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, यदि नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद आपका नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और इसके बाद जब भी आपको पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो एक और बात का आपको ध्यान रखना है। क्या है वो बात कि यदि जब तक आप लोग पदों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जब तक आप पदों की संख्या नहीं निकालेंगे तब तक आप पद को जोड़ नहीं सकते। यानी इस दोनों फॉर्मूला को लगाने के लिए एक चीज नेसेसरी है कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि n क्या है। या तो n आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पदों की संख्या तो बहुत बढ़िया। यदि n नहीं दिया हुआ है, पदों की संख्या यदि नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको n यानी कि पदों की संख्या निकालना है, तब जाके आपको पदों का योग निकालना है। जब भी पदों का योग ज्ञात करने के लिए है तो सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि पता करें प्रश्न को पढ़कर कि उसमें पदों का संख्या दिया है कि नहीं। यदि पदों की संख्या दिया हुआ है तो आप आगे फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन को फाइंड कर लीजिए। यदि आपका पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पदों की संख्या निकाल लीजिए, n निकाल लीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर l माइनस a बाई डी प्लस 1। इससे सबसे पहले आप पदों की संख्या निकाल लीजिए और जैसे ही पदों का संख्या आपका निकल जाएगा उसके बाद आगे आप पदों का योग निकाल लीजिए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अंत से 20वां पद, यानी कि अंतिम से 20वां पद बताइए। कहां से भाई, तो अंतिम से 20वां पद, कोई भी पद पूछ सकता है। अंत से nवां पद, अंत से, जैसे कि एक आपका दिया हुआ है कोई समीकरण, सॉरी डॉट 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 120, एक बात बोलते ये आपका कोई अनुक्रम दिया हुआ है समांतर स्थिति, बोलेगा अंत से बताइए कि nवां पद को ले, 20वां पद को ले, कुछ भी, इसका हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे। l माइनस, तो l क्या हो जाएगा 120 माइनस n दे देगा कि कैमा पद, n मान लीजिए 25वां पद बोले तो 25 माइनस 1, और d क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 8, तो 8 में से 6 घट जाएगा तो d जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का भी आपको यूज करना है। इसके बाद एक बात और आप लोग को इस चैप्टर में ध्यान देना है कि यदि कोई तीन पद समांतर श्रेणी में हो, 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो आपको कौन सा नंबर लेना है, आपको लेना है a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये आपको कब लेना है, जब कोई भी 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो आपको ये नहीं लेना है कि a ले लिए, a प्लस डी ले लिए, a प्लस 2d ले लिए, तब वहां पे आपका गलत हो जाएगा। आपको लेना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, 3 पद, ज्यादातर आपके एग्जाम में 3 पद पर क्वेश्चन आएंगे और आपको याद रखना है a माइनस डी, a और a प्लस डी आपको लेना है, ठीक है ना। अब समांतर माध्य, कभी कभी समांतर माध्य भी आ जाता है। समांतर माध्य जैसे आ जाएगा कि a और b का समांतर माध्य क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, a प्लस बी करके अब बाई में 2 कर दीजिएगा, इससे आपका क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जब निकलेगा, समांतर श्रेणी में कभी कभी समांतर माध्य भी पूछा जाता है, तो a प्लस बी बाई 2 आप लोग करके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी फॉर्मूला थे एक एक करके हमने इस वीडियो में आपके सामने रख दिया। फिर से एक बार जितनी भी फॉर्मूला है हम इस बोर्ड पर एक एक करके लिख देते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डी,
तो डी बराबर आपको याद रखना है A2 माइनस A1, ठीक है ना। दूसरा नंबर, यदि 8वां पद आपको निकालने के लिए कहे और आपको इसको मैथमेटिकल लिखना है तो आप लिखेंगे A प्लस 7B। यदि 3 नंबर बोल दे कि 20 पदों का योग, 20 पदों का योग कुछ दे दिया, तो 20 पदों का योग को मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे 20/2 2A प्लस 19B, एक कम कर देंगे, ठीक है ना। चौथा बात, n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n है अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्वंतर। ये जो n आपको दिख रहा है इसके जगह पे tn भी आ सकता है और l भी आ सकता है। पांचवा फॉर्मूला, n बराबर l माइनस a बाई डी प्लस 1। सिक्स्थ फॉर्मूला, Sn बराबर यानी कि पदों का योग n/2 a प्लस l। और सेवेंथ फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आठवां, अंतिम से nवां पद, यदि अंतिम से nवां पद आपसे पूछ लिया जाए तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का आप लोग यूज करेंगे। और नौवा देख लीजिए, यदि तीन पद समांतर श्रेणी में हो, तीन पद किसमें है, समांतर श्रेणी में हो, तो क्या आप यूज करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी आप लोग यूज करेंगे। अच्छा, 10वां नंबर में आपको क्या रखना है, कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, कोई समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में हम किसी को जोड़ देते हैं, जैसे कोई दिया है समांतर 2 4 6 8 10, अब प्रत्येक पद में हम कुछ जोड़ते हैं तो क्या वो फिर भी समांतर श्रेणी में रहेगा। हाँ, किसी भी समांतर श्रेणी जो है उसके प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह संख्या पहले समांतर श्रेणी में था, अभी भी समांतर श्रेणी में। हाँ, लेकिन पहले जो सार्वंतर रहता है, आप जितना जोड़िएगा उस तरह से सार्वंतर पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके समांतर श्रेणी पर कोई फर्क नहीं। अच्छा, इस बात को हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 है और 12 है, ठीक है, हम सब में 3 जोड़ देते हैं, तो 2 3 5 4 3 7 6 6 3 9 8 3 11 10 3 13 12 3 15। देखिए अभी भी समांतर श्रेणी में पहले अंतर कितना तक होता है, सुनिए एक मिनट, सॉरी गलत बता दिया, कि यदि कोई समांतर श्रेणी है उसमें किसी संख्या से हम जोड़ते हैं, घटाते या गुणा या भाग करते हैं, तो उसका जो सार्वंतर होगा वो पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात के साथ ही आज का जो सेशन है इसको हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, और कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है थ्योरी का आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर का थ्योरी आप तक पहुंच जाए, ताकि आप एग्जाम में मतलब कि बेटर कर सके। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। बाय।